आज मैं आपको जीवन की एक ऐसी यात्रा पे लेके चलता हूं और एक ऐसे शहर में लेके जाता हूं जो हिंदुस्तान का सबसे प्यारा शहर है। नाम है बनारस। सबसे पुराना है। सबसे। और बनारस का क्या है साहब, पूरी दुनिया में बनारस ही एक ऐसी जगह है जहां लोग मरने आते हैं। आप सोचिए, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से है ना, वहाँ लोग आते हैं। वहाँ मणिकर्णिका घाट करके एक बहुत बड़ी जगह भी है। उस घाट पे वो 24 आवर्स चिताएं जलती रहती है। और मैं कहानी में ट्विस्ट है कि मैं आपको लेके चलता हूँ काशी लाभ मुक्ति भवन, एक डालमिया जी का बनाया हुआ है। वो उसमें क्या है कि जिनको भी मौत आने की संभावना लगती है ना, वो टाइमर जैसे ऑन है। 15 दिन के लिए वहाँ रूम दी जाती है। आप वहाँ आके 15 दिन ठहरो, उसके बाद हो तो या तो विनती कर लो, फिर या अगर स्वस्थ दिखते तो आपको गांव भेज देते हैं। पर जिनको लगता है कि अभी मैं रहने वाला नहीं हूं, वो सब वहां पे काशी मरणम के लिए बोलते हैं, सूरत जीवन काशी मरणम। तो वो काशी के लिए वहां आते हैं। अब वहां आते हैं तो आप सोचिए कि जब पूरी की पूरी एक जर्नलिस्ट को सोचा कि भाई जाने वाले के मन में विचार क्या है। वो 7 दिन वहां रहा और जो भी यात्रा में जा रहे हैं उनसे पूछा। वहां पे 45 साल से एक मैनेजर है भैरवनाथ शुक्ला। उनको पूछा गया कि जाने वाले का मन में क्या क्या बातें होती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 12,000 लोगों को जाते हुए देखा। 12,000 पीपल, 12,000। तो उनको पूछा गया कि जाने वाले के मन में क्या क्या बातें होती है। तो उसने लगभग 12 पॉइंट बताया, पर एक पॉइंट है ना 12,000 लोगों में कॉमन था। वो कॉमन क्या था कि उन्होंने बताया, उसका उदाहरण दिया कि बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर हुए राम सागर मिश्र जी। वो 6 भाई बहन थे। उनका छोटे भाई से सबसे ज्यादा प्यार था और कई सालों पहले कोई बात में छोटे भाई से अनबन हो गई और मन मुटाव इतना बढ़ गया कि घर के अंदर उन्होंने एक दीवार खींच ली, पार्टीशन कर ली। अब वो देखो, सोचो, मरने के 14वें दिन यानी उनको 16 दिन उनको जाना है। उन्होंने भाई को संदेश भेजा, छोटे भाई को, कि तू आ मिल जा। वो आया और ये रोने लग गए और वो छोटा भाई भी रोने लग गया। दोनों रोने लग गए, बोले मेरी भाई गलती होती है, वो बोलता मेरी गलती होगी। दोनों में इतना, बोले यार छोटी सी बात के लिए कितना मैंने रख लिया। बोले तू माफ कर, बोले वो बोलता है तू माफ कर। इतने में वो ऐसा बोले कि मुझे माफ करो, और वो शांत हो गए। आप सोचो, जो जीवन में है ना सर, अपने जीवन में हम लोग है ना बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारी दुश्मनियां इतनी पाल लेते हैं कि जब अंत समय आता है ना, तब अपने को लगता है ये सब नहीं करनी थी, ये सब नहीं करना था। आप सोचिए कि अगर पूरी दुनिया में आप चल रहे हो, सब जगह पत्थर है अब, और आप भले आपने मखमल का अगर पहन के रखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर चप्पल के अंदर ही अगर आपके पत्थर है ना, तो आपको तकलीफ ही तकलीफ है। इसलिए जीवन में है ना बॉस, शिकायतें, तकलीफें, नाजारियां सब एक दूसरे से, क्योंकि आप सोने से पहले आज ही माफ कर लो। क्योंकि जीवन भर ये बोझ लेके जाते हैं ना, तो बीपी डायबिटीज का मेन घर यही है। मेन घर यही है। तो जीवन में सर आप आए हैं ना, आप जीवन में जहां भी है माफ करते रहिए और चलते रहिए। क्योंकि 2 चीज है कि जिंदगी, आप आज जिंदा हो, और गलत बात यह है कि कल का भरोसा नहीं। इसलिए माफ करते रहिए और दिल से माफी मांगते रहिए। और फर्गण, हमारे जैनों में बोलते हैं ना, मिच्छामि दुक्कडम। आप एक दूसरे को फर्गिव कीजिए और माफ कीजिए। जीवन साफ बड़ा दिल रखिए और सबसे माफी मांगिए और सबको माफ करिए। फर्गिव एंड मिच्छामि दुक्कडम।